यहाँ एक लाश रखी है जिसके पैर में घंटी बंधी हुई है, लेकिन तभी इस लाश के पैर की उंगली हिलने लगी। जब इसे लैब के लोगों ने देखा तो तभी एक लड़की ने लाश से कपड़ा उठाना शुरू किया और आगे झांक कर देखा तो पाया कि उसे यह लाश थोड़ी अजीब लगी, लेकिन पिता और पुत्र अभी भी लापरवाह थे। आगे क्या होगा? यह दोनों बाप बेटे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। यह एक महिला की लाश है। मर्डर सीन से 3 लोगों की मौत हुई है और हर जगह खून बिखरा हुआ है, लेकिन खिड़की अभी भी सही सलामत है। यहाँ पर अधिकारी तहकीकात कर रहे हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ एक महिला की लाश मिली। दरअसल यह लाश काफी अजीब हालत में है। महिला के शव के सभी संकेतक हैं बेहद अजीब। उसके शरीर में घाव के एक भी निशान नहीं है, लेकिन उसके अंग अंदर से टूटे हुए हैं। How do you break your wrists and ankles without any outward signs? वो उसकी आंखों को खोलकर देखते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी मौत काफी पहले ही हो चुकी है। तभी लाश में से ताज़ा खून बहने लगता है। दोनों इस खून को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। You're not supposed to bleed like that, right? खून इतना ताज़ा कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी जांच जारी रखी। She could smoke 10 packs a day for 30 years. Can you explain this? वो उसके चेहरे की जांच करने में लग गए। दोनों चौंक गए। उसका मुंह अंदर से टूटा हुआ है। वह लाश का एक चित्र बनाता है। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। बेटे ने कहा कि यह बिल्ली की आवाज होगी। वो आगे देखने जाता है। वो हॉलवे में जाता है जहां काफी अंधेरा छाया हुआ है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो आईने में एक आकृति दिखाई देती है। वो साहसपूर्वक ऊपर चला गया। उसको लगा कि शीद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। बेटा वापस कमरे में आ जाता है। पिताजी ने उसे लाश की डिटेल बताई। लाश की पेट से एक गोल कपड़ा निकलता है। उसमें एक अजीब सी आकृति बनी हुई है। उन्होंने उसको समझने की कोशिश की। महिला की त्वचा की 2 परतें होती हैं। उसने अपने बेटे से मदद करने के लिए कहा। उसने बाहरी परत को काटा। दोनों पूरी तरह से चौंक गए। अंदर उसकी स्किन में कुछ लिखा हुआ मिला। तभी उसके पापा को अचानक कुछ याद आया। उसने एक किताब खोली, लेकिन तभी वहाँ रेडियो में से अजीब सी आवाजें आने लगती है। अगले सेकंड वहां रखी हुई सारी लाशें सामूहिक रूप से गायब हो गईं। बाप बेटा दोनों डर गए और ऑफिस में छुप गए। बाहर घंटी बज रही थी। यह एक ऐसी आवाज है जिससे वे बहुत परिचित हैं। तभी वहां उन्हें किसी के पैर दिखाई देते हैं। कोई बाहर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। थोड़ी देर बाद आवाज गायब हो गई। पिता पुत्र ने ली राहत की सांस ली। पिताजी को कलाई पर घाव का एहसास हुआ। उसने दर्द के कारण अपने हाथों को पकड़ कर रखा। वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। वो पीछे मुड़कर देखा तो शावर कर्टेन उड़ने लगा। वो आदमी बाहर की तरफ जाने लगता है। बेटे ने अचानक देखा और वह चिल्लाने लगता है, लेकिन इस समय उसके पिता को किसी ने अंदर खींच लिया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो अंदर घुसने के बाद देखता है कि पिताजी जमीन में गिरे हुए हैं और वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसका बेटा पीछे मुड़ कर देखता है और वहाँ एक लाश खड़ी है जिसकी आंखें भूरी है। यह काफी डरावना है। दोनों अब इसके बारे में नहीं सोचते। वो लैब में वापस चले गए। उन्होंने उस लड़की को लाश को जलाने का प्रयास किया। भीषण आग के बीच पिता ने ली राहत की सांस। अगले सेकंड आग की लपटें उठी और छत तक पहुँच गयी। आग लगातार बढ़ते जा रही है। वो दोनों आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आखिर हंगामे के बाद आग बुझ गई, लेकिन लाश बिल्कुल सही सलामत है। उस लाश में जलने के कोई भी निशान नहीं है। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। गलियारे के अंत में एक अनुस्मारक की तरह एक घंटी बजती है। इस बार उन्होंने देखा वहाँ एक और लाश उठ खड़ी हुई है। पिता और पुत्र लिफ्ट में चढ़े, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा। वह लिफ्ट में अपनी जान बचाने के लिए घुस गए। पिता ने कुल्हाड़ी से हमला करने का कोशिश किया, लेकिन बाहर उन्होंने देखा कि उसके पिता ने गलती से लड़के की प्रेमिका को ही मार डाला है। यह सब कुछ उस मनहूस लाश की वजह से हो रहा है। बेटा हार मानकर उठ गया। उसे लगा शीद वो भी मार जाएगा। बाप बेटा दोनों वही कमरे में वापस चले गए। उन्होंने ऑटोप्सी का प्रोसीजर चालू किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब वे मस्तिष्क के ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, दोनों दंग रह गए। दोनों ने देखा कि कोशिकाएं अभी भी जीवित है। क्या ऐसा संभव है? उन्होंने उसके स्किन की भी जांच की, उसकी खोपड़ी खोलकर उसकी भी जांच की। ऐसा लगता है कि यह महिला अभी भी जीवित है। उसने जो कपड़ा निकाला था लाश से, उन्होंने उस कपड़े का परीक्षण किया। बेटा फिर से लिनन को आधा मोड़ता है। उसे 2 नंबर दिखाई देते हैं। यह शायद किसी किताब का नंबर है। नंबर है 1693। पिताजी जल्दी से किताब पलटें। यह 300 से अधिक साल पुरानी बात है।
महिला की लाश की नाक से खून बह रहा है। IGP 854 डायन को उन्होंने अंजाम दिया। उसने उसके पैर को छू कर देखा, उसने उसके मुंह को भी खोल कर देखा। जलती हुई आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस समय दरवाजे पर एक और जोरदार दस्तक हुई। बेटा अब और नहीं सह सकता, महिला के शव को देखते हुए। I won't fight you. Please, don't hurt him. उनका शरीर अपने आप तुड़ने और मुड़ने लगा। उनके हाथ पैर टूट गए और शरीर से धुआं निकलने लगा। तभी लाश में वापस से जान आने लगती है। लाश के हाथ पैर ठीक होने लगते हैं और रक्त वापस शरीर में जाने लगता है। उसकी आंखों की पुतलियां भी रंगीन हो जाती है। उसका पिता जमीन पर गिर गया। उसने अपने बगल में चाकू देखा। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। शायद यह उसके पिता के आखिरी शब्द हैं। तभी लाइट वापस आ गई और सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो गया। बेटा भाग गया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। इस समय रेडियो अजीब कोरस फिर से बजता है। वो अंत में समझ गया। 1693 में लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो सख्त पीछे हट गया। उसने नीचे देखा तो पाया कि वहाँ कुछ भी नहीं है, पर जब वो वापस सर सीधा करता है, चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। अगले दिन घर पर पुलिस आई। यह बिल्कुल पुराने क्राइम सीन जैसा है, हर जगह खून। शायद यह कहानी फिर से दोहराएगी। शेरिफ ने आह भरी। महिला के शव को केवल आगे की जांच के लिए विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में भेजा जा सकता है।